हाय गाइस, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो लगता है कि फाइनली रिवाइवल हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तानी सिनेमा राइट नाउ। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी फिल्में इतनी अच्छी बनी हैं कि हम वाकई कह सकते हैं कि हाँ जी, रिवाइवल हो गया है। पाकिस्तानी फिल्म्स आर फाइनली एबल टू ब्रिंग द मासेस टू द सिनेमा एंड पंजाब नहीं जाऊंगी इज वन सच फिल्म जो कि मैं आपको कह सकती हूँ कि आप वहां जाएंगे और आपका पैसा वसूल हो जाएगा। लव मैरिज करना चाहता हूँ हीर जैसी लड़की के साथ। ये तो प्रिटी हो गई है बहुत। मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं बीबू जी, अंडरस्टैंडिंग। मोहब्बत करते हो आप इनसे? Now here's what you will love about Punjab Nahi Jaungi. You will love the cast. The cast is absolutely brilliant. They are amazing, including Humayun Saeed, Mehwish Hayat, Ahmed Ali Butt, Asfar Rahman. ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने इतनी अच्छी अदाकारी की है, इतना अच्छा काम है इनका. Whether it's the song, the dance, the costumes, even the small little punchlines that come there, जो comic relief है पूरी फिल्म में. वैसे तो उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा सा intense बनाए उसको, लेकिन जो उसकी कॉमेडी है, जो उसके punchlines हैं, जो उसके जोक्स हैं, उर्वा हुसैन का जो किरदार है बड़ा ही स्पाइसी सा किरदार है, नॉटी सा किरदार है उनका. जो हेल्प मी दुर्दाना तो एक बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का मीम बनी चुका है सोशल मीडिया के ऊपर. इसके अलावा वैसे भी डायलॉग्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं. खलीलुर रहमान कमर ने इसको तहरीर किया है फिल्म को. स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छा है. व्हाट यू विल नॉट लाइक अबाउट पंजाब नहीं जाऊंगी इज द पेस इन द बिगिनिंग एंड अ कपल ऑफ politically correct problems which I think is not on top of anyone's agenda in the Pakistani film industry right now, which is fair play because obviously there are much bigger concerns कि आपको एक ऐसी फिल्म बनानी है जो मासी हो, जो सक्सेसफुल हो. But I think one thing that the Pakistani filmmakers need to remember is that Pakistani audiences are not stupid, they're not silly and they won't let a lot of things pass. For example, आजकल का जो ज़माना है जिसमें फेम पॉजिटिव फिल्में बन रही हैं, फेमिनिस्ट थीम्स के साथ मूवीज बन रही हैं, तो फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना और उस स्ट्रेंथ को घर तक पहुंचाने वाला, और घर तक पहुंचाने वाले का मतलब मेरा ये नहीं कि उसकी शादी करा दी जाए. घर तक पहुंचाने का मतलब मेरा ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छी तरह एस्टैब्लिश करके उसको सी थ्रू करना. फॉर एग्जाम्पल, महविश हयात का किरदार है अमल दस्तूर का किरदार, और अमल दस्तूर एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की है जो फवाद खग्गा जो कि फ्यूडल लॉर्ड है उनके रिश्ते को रिजेक्ट करके एक ऐसे लड़के से शादी कर लेती हैं जो कि एक बड़ा बर्गर सा बच्चा है. वेरी नाइस शेमिंग ऑफ सिंगल पेरेंट्स बाय द वे, बट वी लेट दैट पास बिकॉज वेल सिनेमा है, सिनेमैटिक लाइसेंस जिसे आप कह सकते हैं वो उसे मिल जाता है. मैं भी फैसलाबाद से बाजी हारने नहीं आया, जीत कर जाऊंगा या फिर जीत कर दिखाऊंगा. फवाद खग्गा देते हैं अमल दस्तूर को ये पेशकश के अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, जिसमें उनके 70 मुरब्बे, न जाने कितनी भैंसे और उनके तबेले और ये पैलेस, वो सब उनके नाम कर देंगे. अमल फेंकती हैं बॉल वासे के कोर्ट में. वासे जो है दैट इज प्लेड बाय असफर रहमान. वो उनको कहती हैं कि तुम मेरे लिए अपना क्या कर सकते हो, तुम अपना लंदन वाला अपार्टमेंट मेरे नाम कर दो. सो आर वी ट्राइंग टू से दैट गर्ल्स हु आर इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट आर एक्चुअली जस्ट मटेरियलिस्टिक? I don't think so. So after a lot of random storylines and a lot of moping around, which happens like a lot in the first half for whatever reason. I mean, isn't the first half supposed to be like really picking up the speed and picking up the pace so that you want to stay within the intermission? लेकिन first half में जो main hook आता है वो ये आता है कि शादी की पहली रात ही अमल को पता चल जाता है कि फवाद was just he was just lying to her and he wasn't really sincere to her. लेकिन फवाद अपना मोहब्बत प्रूफ करने के लिए छत से कूद जाते हैं, जिससे वो फौरन मान जाती हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देती हैं. सेकंड हाफ में अमल ये डिसाइड करती हैं कि उन्होंने भैंसों के इस तबेले को बहुत अच्छा बनाना है. उनकी एक प्लेटोनिक सी रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है वासे के साथ, जो कि एक काफी स्कैंडल बन जाता है फवाद खग्गा के आसपास के गाँव में और लोगों में. इसी बीच में दुर्दाना दैट इज उर्वा हुसैन का भी एक एंगल है. शी लाइक्स फवाद और वो उनको कहते भी हैं कि आप तो चनाब छोड़ के समंदर पार जा रहे हैं. सोनी हो तो सोनी किस काम की, आप तो चनाब छोड़ के समुद्र पे जा रहे हो. तो इस तरह के जोक जो थे वो अच्छे थे, टाइमली थे, लेकिन अगर थोड़े और होते तो वो जो सिटी वॉर्स जो कि बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में उसमें ज़्यादा मज़ा आता. जो जिस पे फोकस किया गया वो गानों पे फोकस किया गया, डांसेस पे फोकस किया गया, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक दैट्स व्हाट मेड पंजाब नहीं जाऊंगी सच एन एंजॉयबल वॉच. द सॉन्ग्स वर ब्यूटिफुल. आई मीन हैट्स ऑफ टू शिराज अप्पल एंड सायरा अली बगा फॉर क्रिएटिंग सच अ ब्यूटिफुल मेलोडियस साउंड ट्रैक, एंड मेविश एंड हुमायूं लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन ऑल द सॉन्ग्स एंड इन ऑल द डांसेस. मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल. तुम्हें आना पड़ेगा
अमल। तो आजमा के देख लो, पंजाब अब कभी नहीं जाऊंगी। A couple of things that were really problematic about Punjab Ki Jaungi was that Fawad Khaga, in all the time that he was trying to win back Amal's favor, did not understand what was really wrong with his behavior. It kept going back to cheating, it kept going back to mujras and तुम्हारे बाप मुजरा देखते थे, तुम्हारे अब्बा के लफड़े थे and things like that. And that is fine. It's great that they addressed that and it's great that they showed it to be a wrong thing. But at the same time, I think it was really important to sort of focus on the domestic abuse part. There's a scene in which Fawad Khaga gives this whole lecture about why people shouldn't be shaming divorce and they shouldn't be shaming divorced couples and everything and shouldn't be really crying about कि आपकी तलाक हुई बस दुख समझना चाहिए और रीज़न नहीं पूछना चाहिए. And that is great. That's a great message. But at the same time, जो उन्होंने बिल्कुल white wash कर दिया जिस चीज़ को और जिसके ऊपर बिल्कुल address नहीं किया इस चीज़ को, वो ये था कि Fawad actually hit her and he was quite abusive with her. So this is something that just made me almost want to write off the entire film. But at the same time, I understood that this is something that can be improved. But in all the areas that the film industry has improved from the past, I mean, if you look at all the other previous efforts that have happened in the past 10 years, at this point in time, when you look at a film like Punjab Nahi Jaungi, you can't help but feel slightly proud of Pakistani cinema. The main actors were great, but the supporting actors were also amazing. और उन्होंने इतनी जान डाली छोटे-छोटे scenes में, छोटी-छोटी punch lines में, जो हमारे favorite अजीज़ी हैं जिन्होंने मियाँ खगा का रोल प्ले किया. He was so good. इसके अलावा I felt that Ahmed Ali Butt was, criminally underused. He's got such amazing comedic timing, obviously, and he's such a brilliant actor. So even though he did an amazing job in Mera 24/7 Lakh Hilla Hilla Hilla, I think he could have been used in a much better way, the way that he was used in Jawani Phir Nahi Aani. So overall, I think I really enjoyed Punjab Nahi Jaungi despite the really problematic parts, and I think it's a very good paisa vasool film, and more films need to be made like this. थोड़ी सी और responsible हो जाती, स्पेशली इस स्टोरी लाइन के हवाले से जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पॉजिटिव स्टोरी लाइन जो उन्होंने दिखाई थी, विच वाज अ ग्रेट एफर्ट. बट उसको थोड़ा सा और अगर अच्छा बनाते, उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह एड्रेस करते इस डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस को, और इस तरह के जो स्टोरी लाइन्स उन्होंने थोड़ी सी रिग्रेसिव बना दी थी, अगर उसको और अच्छे तरीके से एड्रेस करते तो शायद फिल्म काफ़ी परफेक्ट होती. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू go watch Punjab Ki Jaungi and let me know what you think. You can subscribe to my channel. That's the subscribe button right there. And if you're watching this video on Facebook, please like our Facebook page. Don't forget to click on more reviews on patari.pk. अपना बहुत ख्याल रखिए. Take care. Have a nice day. Khuda Hafiz.